अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से, और आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत सी ऐसी टिप्स, और आज एक्सप्लोर करूँगी इतवार बाज़ार भी। तो आप लोगों ने व्लॉग को कंप्लीट देखना है, चाहे आप लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आपने व्लॉग को कंप्लीट देखना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप बजट फ्रेंडली आप इतवार बाज़ार या जो बचत बाज़ार इस तरह से बने होते हैं वहाँ जाके शॉपिंग कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में कि जो लोकल मार्केट है ना, उससे भी ज़्यादा हमें कम कीमत पे ना इतवार बाज़ार से अगर हम थोड़ा सा ढूंढें या थोड़ी सी बार्गनिंग करें तो हमें चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है, बहुत मुनासिब कीमत पे मिल जाती है। तो मैं भी आज जाऊंगी इतवार बाज़ार, क्योंकि मुझे भी कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, सब्जियां वगैरह लेके आनी है, तो मैं यहीं से ही लेती हूँ। और कपड़े वगैरह अगर बच्चों के लेने हो, पीसीज वगैरह जो मैं वो भी मैं यहीं से ही लेके आती हूँ। इवन यहाँ तक कि लेस वगैरह भी मैं इसी बाज़ार से ही लेती हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है वो इस तरह से कि जो मेरा बजट है उसमें रहते हुए मैं अपनी जो शॉपिंग है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। उससे भर के ये कि तमाम तर जो चीज़ें हैं वो एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। आप डबल माइंडेड नहीं होते, आपको तमाम तर वैरायटी आपकी आंखों के सामने होती है, बस आपने पे करना होता है, थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी होती है और चीज़ आपकी हो जाती है। तो आगे चल के बहुत सी टिप्स और शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा जी ईरानी प्रोडक्ट ने, जैसा कि आपको पता है कि कराची में धूमें मचाई हुई हैं, तो उसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 1 साल हो गया मुझे ईरानी प्रोडक्ट यूज़ करते हुए, और मेरे भी माइंड में यही गलत फहमी थी जो कि आप लोगों के माइंड में होगी कि ईरानी प्रोडक्ट वो यहाँ पे ही बनाई जाती हैं और ऊपर लेबल वहाँ का लगा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको आगे चल के बताऊँगी भी और अभी आपको दिखाऊँगी भी। सो जी, नाश्ता करके, क्लीनिंग करके, अपना घर साफ़ सुथरा करके, माइंड फ्रेश करके अपना मैं आ चुकी हूँ, बाज़ार में एंटर हो चुकी हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगी जी ईरानी प्रोडक्ट वाला जो स्टॉल है वहाँ पर, क्योंकि मुझे वहाँ से लेने हैं हैंड वॉश और शैम्पू, और भी बहुत सी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को मैं बताऊँगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब सर्दियों की आमद है, और कराची में सी पोर्ट है, तो यहाँ पे ही मोस्टली जो कंटेनर्स वगैरह वो आते हैं। और यहाँ पे एलबी, जिसको लंडा बाज़ार भी बोलते हैं, उसकी बहुत ह्यूज एक वैरायटी और ह्यूज यहाँ पे स्टॉल्स लंडा बाज़ार के लगाए जाते हैं, जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें पर्दे, बेडशीट्स, गद्दे, बिस्तर, कंबल, हर एक चीज़ आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो अभी मैं स्टॉल पे जा रही हूँ जहाँ से मैंने लेनी है अपनी चीज़ें। तो मैं पहुँच चुकी हूँ स्टॉल पे, और यहाँ से जी मैं लूँगी हैंड वॉश और शैम्पू। आप बिलीव करें कि मुझे 1 ईयर हो गया है इनकी प्रोडक्ट यूज़ करते हुए, और मुझे आज तक कभी कोई कंप्लेन नहीं मैंने इनको दी। और इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट होती हैं, बहुत ही आला प्रोडक्ट होती हैं। तो जिन लोगों के माइंड में ये चीज़ें हैं कि पता नहीं है यहाँ पर बनाई जाती हैं, लेबल ऊपर लगा दिया जाता है ईरान का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जो चीज़ें हैं वो वाकई में ही ईरान से ही ये मंगवाते हैं, ईरान से ही आती हैं, और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट होते हैं। तो यहाँ पे जितनी कैंडी, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, और इसके अलावा क्रीम चीज़ इनके पास होती है, जैम्स इनसे मिल जाते हैं, और जो नॉर्मल क्रीम होती है, जो टेट्रा पैक क्रीम्स होती हैं वो मिल जाती हैं, शैम्पू, ऑयल, हर एक चीज़ इनके पास मिल जाती है। इवन यहाँ तक कि सोप भी, साबुन भी आप इनसे ले सकते हैं, टिश्यूज़, हर एक चीज़, पेपर टॉवल, किचन टॉवल्स जो होते हैं वो भी इनके पास होते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव बिस्किट, मैरी बिस्किट जिसके डिज़र्ट्स बनते हैं, वो भी यहाँ पे आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। 60 रुपीज़ में आपको फैमिली पैक मिलता है, जो कि इनफ होता है डिज़र्ट वगैरह बनाने के लिए। यहाँ से अगर हम बाय करें तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लेकिन इनके पास 60-70 की रेंज में आपको मिल जाता है। ये हेयर ऑयल भी बहुत अच्छा है, और मैंने इनके पास देखा है कि ख़वातीन 6-6, 7-7 शैम्पू लेके जा रही होती हैं। तो मैंने इनसे पूछा था एक दिन भाई से ना, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया इनके पास आते हुए, तो मैंने इनसे पूछा था। इन्होंने बोला था कि बाजी ये आगे सेल करती हैं, ख़वातीन अपने पॉलर वगैरह में रखती हैं, फिर वहाँ से आगे ख़वातीन को देती हैं, सेल करती हैं ये। तो पॉलर वाली जो लेडीज़ हैं ना, वो भी इनसे सामान लेके जाती हैं। और यहाँ पे जी जैम्स वगैरह, जो मैंने अभी जैम हाथ में पकड़ा था, 120 रुपये का ये दे रही थे शीशी, और आई थिंक इतने में तो शेज़ान नेशनल का भी नहीं आता, और ये चेरी फ्लेवर में था, इसमें चंक्स भी होते हैं। इससे पहले मैंने मैंगो इनसे लिया था, बहुत ज़बरदस्त था, वो भी बहुत टेस्टी था। उसके बाद मुझे लेनी थी इशाल की चप्पल, और मैं आ गई थी यहाँ पे स्टॉल पे जहाँ पे जूतियाँ वगैरह थी। और यहाँ से जी अभी हम पसंद कर रहे थे, तो इशाल को कोई चप्पल ही नहीं पसंद आ रही थी, तो वो कह रही थी कि मैंने ब्लैक कलर में लेनी है, और उसको कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा चलो और दूसरे स्टॉल पे लेके चलती हूँ। तो 3 स्टॉल पे मैं लेके गई, फिर 3rd वाले पे जाके इशाल को चप्पल पसंद आई, फाइनली इसने पसंद कर ली। तो
यहाँ से जो आपको चीज़ें मिलेंगी ना वो बहुत ही कम रेट पे आपको मिलती हैं। अगर आप लोकल मार्केट की भी बात करें ना, मॉल्स की तो मैं बात ही नहीं कर रही, लोकल मार्केट की अगर हम बात करें उससे भी हाफ़ से हाफ़ कीमत पे आपको यहाँ से मिल जाती हैं। अब क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो LB की जो चीज़ें हैं, लंडा बाज़ार जो इनमें आती हैं जो चीज़ें, यानी कि कंबल्स, बेडशीट्स, इसके अलावा यहाँ पे कारपेट्स तक मिलते हैं, दरियाँ वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे मिल रही होती है। वो इतने रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपका बजट इतना नहीं है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शिफ्ट होते हैं, न्यू शिफ्ट होते हैं दूसरी सिटी से कराची में, तो फिर वो लोग इन्हीं बाज़ारों का ही रुख कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो चप्पल्स थी ना, ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो इसकी जो प्राइस थी ना वो 400 थी, तो इसलिए फिर मैंने जो है वो ये नहीं ली, क्योंकि ये छोटी भी थी इशाल को साइज़ में। तो इशाल ने फिर जो पसंद की फिर मैंने उसको वही लेके दी। और ये जो बड़ी वाली थी ना, ये पीछे लगी हुई, ये 500 रुपीज़ में थी। तो मुझे तो ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस लग रही थी 500 में, क्योंकि मैंने जो अपनी रिसेंटली ली थी वो मैंने इसी तरह से ही ली थी लोकल बाज़ार से ही, तो वहाँ से मुझे वो 1000 रुपये में मिली थी, और वो इससे भी मेरा ख्याल कि ये क्वालिटी उससे काफ़ी बेहतर थी। तो मुझे ये वाली चप्पल अच्छी लगी थी। इशाल कह रही थी मामा मुझे ब्लैक कलर में लेके दें, तो मैंने कहा ये पहन के देखो। उसने बोला ये तो सर्दियों में अकड़ जाएगी और फिर ये चुभेगी, और ये चुभ भी रही थी उसको ना, क्योंकि इस पर जाली सी बनी हुई थी। तो फिर मैंने कहा कोई ऐसी लो जो कि कंफर्टेबल हो। तो फिर ये जो आपको ब्राउन कलर की नज़र आ रही है ना, जिस पे सिल्वर फ्लावर है, ये वाली फिर इशाल ने ना कहा कि चलेंगे सही है, तो फिर ये वाली ना मैंने इसको चप्पल लेके दी। और मैंने कुछ भी लेना होता है ना, यहाँ पे लेसिस वगैरह इतनी ज़बरदस्त होती हैं, इतनी ज़बरदस्त यहाँ से लेसिस मिलते हैं ना, आप यकीन करें अगर आप वही लेसें आप दुकान से लेंगे ना, तो आपको ठीक ठाक सूटों से ज़्यादा महंगी लेसिस मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे बस आपको ढूंढना थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन आपको बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ना यहाँ पे मिल जाती हैं। 10 रुपये 20 रुपये, यानी कि डिपेंड करता है कि अब लेस किस तरह की है, उस तरह से आपको मिल जाती है। चप्पल मुझे बहुत पसंद आ रही थी, मैंने पहन के भी देखी तो लेकिन फिर मैंने ली नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास थी, अभी मैंने रिसेंटली ही ली थी चप्पल, तो इसलिए मैंने फिर रख दी। वैसे शौक पूरा कर लिया था पहन के। तो बार्गेनिंग आप करें तो ये और भी कम कर देते हैं। तो ये बाज़ार जो है ना, ये बेस्ट होते हैं। आप यकीन करेंगे, बाज़ार हर तबके के लोगों के लिए ना बहुत ज़बरदस्त होते हैं। यहाँ पे गरीब से गरीब भी आते हैं, यहाँ पे हम जैसे मिडिल क्लास भी आते हैं, और यहाँ पे मैंने रिच फैमिलीज़ को भी आते देखा है, जो कि यहाँ से आके ख़रीदारी कर रही होती हैं। बिलखसूस डेकोरेशन के जो पीसीज होते हैं ना, एंटीक पीस, वो ख़रीद रही होती हैं, और इसके अलावा शूज़ वो बहुत शौक़ से ख़रीदते हैं। अच्छा, पीछे कंबल का एक लगा हुआ था स्टॉल, तो मैंने यहाँ पर ना कंबल का रेट पूछा, तो ये न्यू कंबल थे, ये लंडा वाले कंबल नहीं थे जो बाहर से आते हैं, वो वाले नहीं थे, ये न्यू थे, और ये पाकिस्तान में ही बनाए गए थे। तो ये जो थे, सिंगल कंबल जो था वो 6500 रुपये में था, और डबल कंबल 15,000 रुपये का ना ये दे रहे थे। तो अब जैसे जैसे सीज़न आएगा तो ये और भी रेट इसके बढ़ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं पूछ लेती हूँ इनके रेट्स क्या हैं। और बाकी यहाँ पे जी आप देखें, चादरें, सॉक्स, कैप्स, टॉयज़, इसके अलावा जो स्टफ़ टॉयज़ होते हैं वो भी यहाँ पे ह्यूज, उसकी भी क्वांटिटी ना यहाँ पे आपको मिल जाती है, वैरायटी। इसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी स्टॉल पे। यहाँ पे शाल की मुझे लेनी थी पोनियाँ उसके स्कूल के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे ली। और ना यहाँ पे ये 30 रुपीज़ में इन्होंने सेल लगाई होती है, तो आप कोई भी चीज़ लें ईच, वो 30 रुपीज़ में आपको मिलेगी। तो यहाँ से पोनियाँ वगैरह मैंने ली, और 2-3 और ये बाल पिन वगैरह इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें ना वो मैंने यहाँ से ले ली। और यहाँ पे भी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी, इनके पास जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में 300-200 इस तरह से ना ये दे देते हैं, अगर थोड़ी सी बार्गेनिंग करें तो। मैं तो वैसे नहीं पहनती ज्वेलरी वगैरह, मुझे बिल्कुल भी नहीं शौक़ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, लेकिन आपको मैं दिखाऊँगी ये भी आगे चल के कि यहाँ पर जो सेट्स वगैरह हैं वो कितने सस्ते हैं, 200-300 इस तरह से 350 में आपको दे देते हैं। तो वॉचेस वगैरह यहाँ पे 300 में मिल जाती हैं, बहुत अच्छी, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। मैंने अपने बेटे को भी यहीं से ही लेके दी थी, तो अभी तक माशाल्लाह से उसकी चल रही है, काफ़ी अच्छी ना क्वालिटी भी होती है। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रही थी, देखें ज्वेलरीज़ वगैरह कोई 100 रुपये में है, कोई 200 में, 300 में, 350 में, हद कोई बहुत होगा तो वो 500 या 550, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि हम जिस एरिया में लगा रहे हैं यहाँ के लोग किस तरह के आते हैं, वो फिर उस टाइप की चीज़ लाते हैं। तो वहाँ से जी आगे आए, तो मुझे लेने थे साबुन और तेज़ाब वगैरह लेना था। तो मैं यहाँ पे फिर आके यहाँ से सामान वगैरह लिया। पहले मैंने छोटी वाली ली, लेकिन उन्होंने बोला कि बाजी बड़ी वाली लेके जाएं, इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा चलें ये ट्राई करके देख लेते हैं। फिर मैंने बड़ा वाला ले लिया, छोटी मैंने रख दी थी।
और ये जो सरफ़ वाले हैं इनसे हर एक चीज़ मिल जाती है। आप इनसे यानी कि कोई भी सरफ़ से रिलेटेड खुला सरफ़ भी इनके पास मिलता है, ब्लीच भी इनके पास मिलती है, हर तरह के साबुन और डिटर्जेंट वगैरह हर तरह के इनके पास मिलते हैं। तो यहाँ से ही मैं लेती हूँ जो साबुन वगैरह हैं वो भी। और ये जितने भी साबुन आपको नज़र आ रहे हैं आगे पड़े हुए, ये तमाम तर खारे पानी के साबुन हैं, खारे पानी में इस्तेमाल होने वाले ना। तो ये मैंने यहाँ से कुछ बाय किए और इसके बाद जी तेज़ाब लिया और नील लिया था। ये नील की बड़ी बोतल थी, ये खुद ही बनाते हैं, इनकी अपनी फैक्ट्री है, तो कहते हैं हम वहीं पे ये माल वगैरह ना हम बनाते हैं नील वगैरह। तो ये जी तमाम तर सामान था। इनसे मैंने शैम्पू वगैरह कभी भी बाय नहीं की और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि आप इनसे लें। लेकिन ये है कि जो आपकी ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जैसे साबुन, नील या सरफ़ वगैरह अगर ये आप बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और खुले सरफ़ का भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है इनके। तो यहाँ पे जी बस ये मैंने सामान लिया। उसके बाद फिर मैंने कहा ये भी एक ना डाल दें मुझे, क्योंकि टॉयलेट वगैरह के लिए ना ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। कि इनके पास हार्पिक भी हैं जो कि लोकल कंपनीज़ ने बनाए हुए हैं, वो कंपनी ओरिजिनल नहीं हार्पिक, यानी कि रेप्लिका में होते हैं जो इन्होंने ख़ुद बनाए होते हैं। लेकिन ये मैं बाय नहीं करती क्योंकि ये इतने ज़्यादा पतले होते हैं ना। जैसे हार्पिक थोड़ा थिक होता है लेकिन ये थिक नहीं होते, ये रनी फॉर्म में होते हैं, तो फिर इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यहाँ से दोनों चीज़ें मैंने ली। ये दोनों चीज़ें ले कर फिर मैं चल गई बर्तनों वाले के पास और बर्तनों वाले से फिर मैंने ना पूछा सामान वगैरह का। तो यहाँ से रेडीमेड कपड़े भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं वैसे लोकल मार्केट से ही लेती हूँ। मैंने एक ही शॉप रखी हुई है, मैं उनसे ही लेती हूँ। यहाँ पे शीट वगैरह मिलती हैं तो मैंने देखा था, लेकिन इनके पास शीट थी नहीं, मुझे शीट भी लेनी थी किचन के लिए। तो उसके बाद जी आगे आए तो यहाँ पे मैं आ गई थी बर्तनों वाले स्टॉल पे और इनसे मैंने पूछा था, क्योंकि एक खुरपी होती है ना जिससे कि हम बर्फ़ी वगैरह बनाते हैं, तो मुझे वो चाहिए थी जो कि मैंने इनको बोला हुआ था कि मुझे ला के देना। तो अभी इनके पास ख़त्म थी। इस तरह से ना वो थोड़ी सी चौड़ी होती है आगे से ना उसका मुंह, तो वो मैंने मंगवाई थी, लेकिन वो कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगी, इस वीक तो नहीं है हमारे पास ना। तो बस फिर मैं चले गई आगे, क्योंकि मेरे काम की कोई चीज़ ही नहीं थी यहाँ पे। तो यहाँ से आगे चलते चलते हमें एक स्टॉल नज़र आया। इशाल कहती मामा यहाँ पे इतनी अच्छी जूतियाँ लगी हुई हैं, भला यहाँ से हम लोग ले लेते। मैंने कहा बस ठीक है, आप जो ले लिया सो ले लिया, आप चलो आगे चले। तो फिर यहाँ पे जी मैंने ली कुछ मैक्रोनी वगैरह और उसके बाद सब्ज़ियाँ वगैरह ली। तो फिर मैंने कैमरे को तो बंद कर दिया था क्योंकि सब्ज़ियाँ उठाने के बाद ना हाल कोई नहीं रहा था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो सब्ज़ियाँ मैंने ली थी वो। और मुझे झाड़ू भी एक चाहिए था, तो झाड़ू में लेने आई हूँ। तो ये वाले जो है ना भाई, ये बहुत महंगे देते हैं, क्योंकि हर बाज़ार में इस तरह का होता है, किसी के रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा लो होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ना महंगा देते हैं। तो फिर मैं दूसरी वाली शॉप पे गई, फिर मैंने वहाँ से लिया झाड़ू और 40-50 रुपीज़ का ना मुझे वहाँ से आराम से डिस्काउंट मिल गया। तो यानी कि आप घूम फिर के आप चीज़ लें तो ही आपको चीज़ अच्छी मिलती है, वरना तो ऐसे ही जितना मर्ज़ी आप दे दें इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं दूसरी शॉप पे आ गई और दूसरी शॉप पे आने के बाद फिर मैंने उनसे लिया झाड़ू। और अभी जी यहाँ पे मैंने मंगवाए थे ग्लव्स वगैरह मंगवाए हुए थे। तो मैंने इन भाई से भी पूछा, यहाँ से मैं बर्तन वगैरह ना कुछ भी मैंने मंगवाना होता है तो मैं इनको ही बोल देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊँगी वो वाली शॉप भी, तो वो फिर मुझे ना ला के दे देते हैं। जैसे आइसक्रीम मोल्ड वगैरह भी मैंने मंगवाने थे, तो मैंने इनको बोला था भाई मुझे नेक्स्ट वीक आप ला दीजिएगा, तो फिर वो ला के दे देते हैं। तो फिर मैं इस शॉप पर आई और यहाँ से फिर मैंने झाड़ू लिया और वो दे रहे थे 220 रुपये का, इन्होंने मुझे दिया 180 का। तो अब महंगाई हो गई हुई है, अब क्या कर सकते हैं। बस अब ये तो चीज़ें वही है ना कि ज़रूरत की चीज़ें तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो बस फिर यहाँ से मैंने झाड़ू लिया। तो अब मुझे जाना था सब्ज़ियाँ वगैरह लेने के लिए, तो मैं अब उसी साइड पे जा रही थी सब्ज़ियाँ वगैरह लेने के लिए। और लेसिस वगैरह भी यहाँ पे लगी होती हैं जो कि बहुत आसानी से आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको कलियाँ भी मिल जाती हैं यहाँ पर जो कि ब्रांडेड कपड़े होते हैं उनकी होती हैं, जैसे जे डॉट की हैं, सना सफ़ीना की हैं। वो इस तरह से कि जो उनकी कटिंग होती है ना, जो कटिंग का वेस्ट होता है ना, वो फिर ये लोग उठा लेते हैं, उनसे बोरे ना ये लोग वो ले लेते हैं। तो बस फिर सब्ज़ियाँ वगैरह लेके तो मैं आ गई थी घर में। अभी यहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने जो ली वो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, जो शॉपिंग मैंने की थी। पे मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करना चाहूँगी। मैं जब भी बाज़ार जाने लगती हूँ उससे पहले मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे ये सामान लेना है। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लाती, मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं बस वही लेती हूँ। और इस तरह से ना तो आप फजूल खर्ची ही कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो फिर आप वही लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है अगर आप पहले से ही लिख के ले जाएं,
क्योंकि जब हम मार्केट जाते हैं ना तो इतनी चीज़ों को देख के ना इंसान वैसे ही घूम जाता है। तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसे ही होता था कि जो सामान मैंने लेना होता था ना वो मैं लेती नहीं थी, और जो नहीं लेना होता था ना वो मैं लेके आ जाती थी, और फिर आके सर पकड़ रही होती थी घर में। तो अब जब से मैं लिख के लेके जाती हूँ तो अब ये है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है। तो ये जी कोई सामान वगैरह था जो कि मैं लेके आई हूँ। इसके अलावा सैंडल थी और हैंड वॉश, शैम्पू वगैरह, वो फिर मैं आपको दिखा दूँगी अगर आप लोग कहेंगे। और बाकी अगर बात करें ईरानी प्रोडक्ट की तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उनका ऑयल वगैरह मैंने इस्तेमाल नहीं किया और मुझे उसके ऑयल की क्वालिटी का भी नहीं इल्म, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया। बाकी इनके शैम्पू और इनके हैंड वॉश और बाकी क्रीम चीज़ वगैरह, जैम्स वगैरह, ये बहुत अच्छे हैं। ये मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया इस्तेमाल करते हुए। तो अभी जो सामान वगैरह था ये सब मैं समेट के रख रही थी। एंड आज मैं कोई भी ऐसी रेसिपी वगैरह आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकूँगी, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी 15 मिनट का हो गया था इतनी एडिटिंग के बाद भी। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं मैक्रोनी के लिए जो मसाला यूज़ करती हूँ रेसिपी क्वीन का करती हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।